सुरजीत सिंह हरदो झंडिया, प्रधान पंजाब किसान मजदूर यूनियन, मैंबर SKM नॉन पोलिटिकल। पीसी करिए की मंगन है अपनी मंगा साड़ियाँ ने स्वामीनाथन रिपोर्ट, MSP गारंटी कानून, किसानों की कर्जा मुक्ति, संविधान की 5वीं सूची लागू करना, बिजली एक्ट 2023 को रद्द करना, नरेगा मजदूरों को साल में 200 दिन दिहाड़ी और पर डे 700 रुपया दिहाड़ी मिलना, और जो 58 साल के बाद किसानों मजदूरों को जैसे आम देश के एम्प्लॉय को पेंशन मिलती है, क्योंकि वो भी देश के उसमें हिस्सा डालते हैं और किसान मजदूरी डालते हैं, उनको पेंशन मिलनी चाहिए। ये हमारी मांगे हैं। और जो 13वीं मांग है, जो इस आंदोलन में हमारे साथ ज्यादती हुई है, जो जबर किया गया, हमारा एक किसान साथी शहीद कर दिया सुपकर्ण 22 साल का, उसको न्याय दिलाने के लिए ये लड़ाई है, ये हमारी मांगे हैं। इस बार सरकार आपकी मांगे जो है वो मानती हुई दिखाई देंगी? देखिए, हमारा काम है सरकार से अपनी मांगे मनवाने तक। तीनों बॉर्डरों पे, शंभू, खनौरी और रतनपुरा राजस्थान, तीनों बॉर्डरों पे आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाएगी। हमने जो ये इतना सीरियस जो डिसीजन लिया कि हमने एक अपना सिर मोर, जो पूरे हिंदुस्तान का किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल, वो मरण वर्त पे बैठेगा और उसके बाद जो सिलसिला जारी रहेगा, ऐसे ही जो 6 तारीख से जत्थे जो है वो इधर की तरफ जारी रहेंगे, दिल्ली की तरफ। सो हमारा आंदोलन जो है वो बिल्कुल अभी जो है हमने वो सरकार के आगे रख दिया है कि जहाँ तो सरकार हमारे से बात करे, नहीं तो हम जो सरकार के सामने अपने आप को अर्पण करने के लिए, शहीदी देने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। क्या आपको नहीं लगता कि किसान एक नहीं है? उस समय किसान एक था, लेकिन अब जिस तरीके से किसान बटे हुए हैं, सरकार पर कोई इसका असर पड़ेगा? देखिए, जो किसानों की मांगों को लेकर सीरियस हैं, वो सभी आंदोलन में हैं। जो किसी का एजेंडा और है, किसी का पॉलिटिकल एजेंडा है, किसी का कोई और किसानों के अपोजिट एजेंडा है, उनका एजेंडा सामने आया भी है न्यूज़पेपर के अंदर, जो मीडिया के अंदर उन्होंने किया है, वो हमारे साथ कैसे लड़ सकते हैं? जो किसान की मांगों के साथ सहमत नहीं, वो किसान कैसे हो सकता है? सो जो किसाने नहीं हैं वो अपने घर में बैठे हुए हैं, जो लड़ने वाले हैं वो बॉर्डर में बैठे हुए हैं। मेरा नाम हरपाल सिंह पुजारी, उत्तर प्रदेश से आप उत्तर प्रदेश से हैं, किसान आंदोलन एक बार फिर अपना रूप तैयार कर रहा है, क्या रूपरेखा रहने वाली है? बहुत स्पष्ट है, क्लियर, बिल्कुल स्पष्ट है, क्लियर। जब 13 महीने हम लोग बैठे थे बॉर्डर पर, तब हमारे 4 इशू थे मेन। उस वक्त बिल हमारा वापसी का बहुत मेन पॉइंट था, एक नारा था हमारा, बिल वापसी घर वापसी नहीं। तो हम सरकार को समझाते रहे 13 महीने तक कि हम जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं, आप गलत हो। 13 महीने बाद प्रधानमंत्री आके बोलते हैं टीवी पर भारत के कि मैं गलत था, मैं समझ नहीं पाया। तब तक हमारे 13,700 किसान शहादत दे चुके थे। केवल एक मांग मानी, बिल वापस किए। MSP गारंटी कानून आज तक लागू नहीं किया। स्वामीनाथन रिपोर्ट के आधार पर फसल भाव आज तक तय नहीं किया। लोन माफ का आज तक नहीं किया। अब हम प्रधानमंत्री कहना चाहते हैं, ये हमारे आपको मुद्दे थे। ये 2014 में ये आपने कहा था, जब आप 2011 में मुख्यमंत्री थे आप गुजरात के, आपने मनमोहन सिंह बाकायदे चिट्ठी लिखी थी कि मनमोहन सिंह जी MSP दे रहे हैं, इससे काम चलेगा, MSP गारंटी कानून दीजिए आप। इनका नारा था। आवाज प्रधानमंत्री है और इन्होंने कहा मैनिफेस्टो अपने भाजपा के, सत्ता हम आएंगे, MS स्वामीनाथन के आधार पर फसलों का दाम तय करेंगे, C2 + 50%, द्विगुना मुनाफा होकर। वो भी नहीं की बात थी, बहुत पूरा नहीं किया। कर्ज माफी को मोदी ने वादा था, हमारी यूपी चुनाव हुआ और क्या घोषणा की प्रधानमंत्री मालूम है? प्रधानमंत्री ऐलान था, हमें जिताओ, पहली कैबिनेट की मीटिंग में पहली कलम से पहला काम होगा किसानों की कर्ज माफी। आते नहीं किया आपने। आप 22 लोगों का 16 लाख करोड़ माफ कर सकते हो, पूरे हिंदुस्तान किसानों में 12 करोड़ बकाया है, उसको माफ कर सकते हैं आप। 1 लाख रुपए के लिए कॉलर पकड़ कर जेल भेजता है और 50,000 करोड़ लिए बैठा हुआ हवाई जहाज विदेश में घूमता, ये कौन सा कानून है? तो हम सब जानते हैं लड़ाई छिड़ चुकी है और जब तक MSP गारंटी नहीं मिलेगी, स्वामीनाथन रिपोर्ट मतलब तय नहीं होगा, कर्ज माफी नहीं होगी, हम लड़ेंगे। हमने भी नारा दिया है। पिछले दिनों यूपी के किसान भी साथ थे, क्या इस बार यूपी के किसान साथ में आ रहे हैं? पूरे साथ आ रहे हैं। यूपी में बड़ी रैली हुई है हमारे यहाँ, बड़ी रैली तब से बहुत तैयारी कर चुके हैं, बहुत रैली हम कर चुके हैं, लगातार कैंपेन कर रहे हैं, हम समझा रहे हैं MSP क्या है। अब यूपी का पूरा किसान साथ खड़ा हुआ। और हाँ, एक हम जरूर कहना चाहेंगे, लीडर लड़ रहे हैं इस बार, और हम चाहेंगे कोई किसान नेता डीलर ना बने। जब कोई किसान नेता हो या लीडर हो, डीलर बन जाता तब दिक्कत आती है। अब की वह लड़ाई लीडरशिप के साथ चल रही है, लीडर बनेंगे सब लोग और जीतेंगे लड़ाई। लेकिन आपको नहीं लगता कि जिस तरीके से किसान संगठन अलग अलग हैं, क्या लगता है कि सरकार पर कोई दबाव बन पाएगा इसका? देखो, पब्लिक लड़ती है लड़ाई, तो लड़ाई कौन लड़ता है? किसान लड़ते हैं। किसानों को सही नेतृत्व चाहिए।
और सही नेता जो खड़ा होता है तो लड़ाई जीती जाती है। तो क्या रूपरेखा रहने वाली है इस बार आपको? रूपरेखा तो 21 तारीख को डल्लेबाजी आमने सामने बैठ रहे हैं। 26 तारीख। हाँ 26 को सॉरी, उन्होंने बोल दिया है कि मैं भले ही जब मर जाऊँ शहादत देने के लिए, लेकिन मैं उठूँगा नहीं। और शहादत के बाद मेरी अंत्येष्टि नहीं करना। दूसरा फिर बैठेगा, फिर शहादत देगा, एक कंटिन्यू प्रोसेस चलेगा जब तक मानी बनेगी हमारी। और हम सब लोग जा रहे हैं खनौरी 26 को, और फिर पूरे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर जितने भी हैं पूरे भारत के सब पे हम अनशन चलाएंगे, रैली निकालेंगे, पूरा कैंपेन करेंगे। लेकिन दिल्ली कूच की तैयारी कब कर रहे हो? अब ये तो तय हो जाएगा 26 को सब, लेकिन हर कीमत पर हम लोग जो है आपके खिलाफ को जीतेंगे। हमने नारा दे दिया है, न डरेंगे, न झुकेंगे, न बिकेंगे, लड़ेंगे, जीतेंगे।